28 जनवरी को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी प्रमुख अजित पवार की बारामती में प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है। इस पूरे हादसे में कुल 5 लोगों की जानें चली जाती हैं। अजित पवार की अचानक मौत के बाद कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार महाराष्ट्र का अगला डीसीएम कौन होगा, एनसीपी का प्रमुख कौन होगा और बारामती का किंग कौन होगा। सबको ऐसा लग रहा था कि अजित पवार की मौत के बाद तकरीबन 10 से 12 दिनों में ये पिक्चर साफ हो पाएगी कि आखिरकार महाराष्ट्र की राजनीति में क्या होने वाला है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। 28 जनवरी को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की प्लेन हादसे में मौत हो जाती है और 31 जनवरी यानी कि तीसरे दिन ही उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार मुंबई आती हैं और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के पद के जो है वो संभालती हैं और शपथ लेती हैं। साथ ही साथ इसको लेकर कई ज़्यादा सवाल खड़े होने लगे। शरद पवार जो उनके परिवार में है वो भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखे और शरद पवार का साफ तौर पर कहना था कि ठीक 3 दिन बाद सुनीता पवार डीसीएम पद की शपथ ले रही हैं, उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। और साथ ही साथ सुनीता पवार की तरफ से और उनके बेटों की तरफ से शरद पवार से एक बात भी इस मुद्दे पर डिस्कशन नहीं किया गया है। नाराज़गी साफ तौर पर दिख रही थी, इसलिए शरद पवार ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ तौर पर कहा कि उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है और सुनेत्रा पवार जो डिप्टी सीएम बनने वाली हैं इसके बारे में उनसे 1 सेकंड भी चर्चा नहीं की गई है। यानी कि जो साफ दिख रहा था कि अजित पवार की मृत्यु से पहले शरद पवार गुट और अजित पवार गुट कहीं ना कहीं एक साथ आने वाले हैं, पार्टी फिर से एकजुट होने वाली है। तो ऐसा लग रहा था कि अजित पवार की मौत के बाद हो सकता है कि इमोशनल टच पर दोनों परिवार एक साथ फिर से आ जाएं। लेकिन महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम की पद जैसे ही सुनीता पवार ने ली, शरद पवार गुट और अजित पवार गुट में दूरियां तो बढ़ी, साथ ही साथ परिवार भी काफ़ी ज़्यादा दूर हो चुका। दोनों में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी साफ तौर पर दिख रही थी। सुनीता पवार बारामती से मुंबई आती हैं, लेकिन मुंबई में उनके साथ होते हैं उनके छोटे बेटे जय पवार और उनकी पत्नी। वहीं दूसरी तरफ शपथ ग्रहण में अजित पवार के बड़े बेटे पार्थ पवार नजर नहीं आते हैं, बल्कि पार्थ पवार बारामती में ही रहते हैं। और शपथ ग्रहण से पहले जब शरद पवार अपनी नाराजगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यक्त कर देते हैं, उसके बाद पार्थ पवार तुरंत बारामती में शरद पवार से मिलने जाते हैं और उन्हें पूरी जानकारी देते हैं कि आखिरकार इतना सब कुछ जो इतनी तेजी से सिनेरियो बदला है वो क्यों बदला गया है और इसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन अब साफ तौर पर शिवसेना भी सवाल खड़े कर रही है, उद्धव गुट भी सवाल खड़े कर रही है कि इतनी क्या जल्दबाजी थी कि अजित पवार की मौत के बाद ठीक 3 दिन बाद ही सुनीता पवार को डिप्टी सीएम बना दिया गया। हालांकि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि इसके पीछे एनसीपी के जो बड़े नेता हैं सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि विलय जो है वो शरद पवार के साथ हो और दोनों परिवार या दोनों पार्टी एक साथ फिर से एक बन जाए। यही विपक्ष आरोप लगा रहा है कि हड़बड़ी में प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे ने मिलकर ये पूरी प्लान रचा और सुनेत्रा पवार को जल्द से जल्द डिप्टी सीएम बना दिया ताकि परिवार भी अलग रहे और साथ ही साथ पार्टी भी एक ना बने। इसको लेकर शरद पवार की गुट में नाराजगी तो दिख ही रही है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार पार्थ पवार जो है वो शपथ ग्रहण में शामिल क्यों नहीं हुए, क्यों सिर्फ जय पवार और उनकी वाइफ शामिल हुई। शपथ ग्रहण के बाद जब सुनीता पवार और जय पवार वापस बारामती चले गए थे तो उसके ठीक दूसरे दिन पार्थ पवार आते हैं और एनसीपी दफ्तर जाते हैं, जहां पे वो अपने पिता अजित पवार के दफ्तर में जाते हैं। उनकी जगह पे वो श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार पार्थ पवार या जो जय पवार है कहीं अलग अलग राह में तो नहीं चल रहे हैं, लेकिन सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जिस तरीके से सुनीता पवार को महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनाया गया है और अलग अलग पोर्टफोलियो दिए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ पार्थ पवार को राज्यसभा भेजने की तैयारी की जा रही है। क्योंकि आपको बताना चाहेंगे कि सुनेत्रा पवार जो है वो राज्यसभा सांसद थी, अब डिप्टी सीएम बनने के बाद उन्हें राज्यसभा से इस्तीफा देना पड़ेगा, इसलिए अब इस तरह की तैयारी की जा रही है। जो जानकारी मिल रही है कि अब पार्थ पवार को राज्यसभा सांसद बनाकर दिल्ली में शिफ्ट किया जाएगा। अब सवाल खड़ा होता है कि बारामती कौन हैंडल करेगा। बारामती के हैंडल के पीछे अब जो खबरें आ रही हैं कि अगर बाईपोल होता है, क्योंकि अजित पवार वहाँ के एमएलए थे, विधायक थे, लेकिन उनकी अचानक मौत के बाद वो सीट खाली हो गई। अब वहाँ पे इलेक्शन कमीशन को बाईपोल करना पड़ेगा। अब बाईपोल की जब समय आता है तो वहाँ पर जय पवार का रोल है वो बहुत अहम होगा, क्योंकि एक तरफ सुनीता पवार महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बन चुकी हैं,
दूसरी तरफ जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि पार्थ पवार को राज्यसभा सांसद भेजा जाएगा, वहीं अब जय पवार के बारे में जानकारी मिल रही है कि उन्हें अब महाराष्ट्र के बारामती में बाईपोल पर खड़ा किया जाएगा ताकि वो अजीत पवार की जगह ले सकें। और पार्थ पवार माफ कीजिएगा, जय पवार वहां से जीतते हैं तो बारामती के एमएलए जय पवार होंगे, यानी कि जीत उनकी लगभग तय मानी जा रही है। क्योंकि महाराष्ट्र की ये परंपरा शुरू से रही है कि अगर किसी नेता की ऑल ऑफ सडन डेथ हो जाती है तो उनके परिवार से अगर कोई बाईपोल चुनाव में खड़ा होता है तो अपोजिशन में विपक्ष भी और दूसरी पार्टी भी अपोजिशन में किसी भी जो कैंडिडेट है उसे खड़ा नहीं करती हैं। तो अब जो है धीरे धीरे पिक्चर क्लियर होती जा रही है। सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और अलग अलग पोर्टफोलियो दिए गए हैं जो अजीत पवार हैंडल करते थे। पार्थ पवार को बताया जा रहा है कि राज्यसभा सांसद बना के भेजा जाएगा और जय पवार को बारामती का एमएलए बनाया जाएगा ताकि जो पवार परिवार का जो गढ़ है बारामती, वहां पर जो है एक साथ पूरा परिवार वहीं पर रहे। और जिस तरह से शरद पवार की नाराजगी साफ तौर पर दिख रही है, उन्हें ऐसा लग रहा था और सुप्रिया सुले को भी ऐसा लग रहा था कि अजीत पवार की ऑल ऑफ सडन डेथ के बाद इमोशनल तरीके से परिवार जो है एक साथ आएगा। और जो एनसीपी के मर्जर की बात हो रही थी अजीत पवार की मौत के बाद, ये मर्जर बहुत तेजी से होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अजीत पवार की मौत 28 जनवरी को होती है और 31 जनवरी को पूरा का पूरा जो सिनेरियो वो बदल जाता है। सुनेत्रा पवार बारामती से मुंबई आती हैं, डिप्टी सीएम की शपथ लेती हैं। वहीं पे ये तय हो जाता है कि जो मर्जर प्लेट में रखा हुआ था अब उस मर्जर में लंबा वक्त लग सकता है। और कई ऐसे नेता हैं जो इस मर्जर के जो फेवर में नहीं है, इसलिए सुनेत्रा पवार को डीसीएम बनाया गया है और उनके बेटे को भी कहीं ना कहीं राजनीतिक में आने के लिए पूरी की तरह तैयारी कर ली गई है। अब बार बार सवाल हो कि आखिरकार दोनों परिवार साथ कब आएंगे, पार्टी कब आएगी, इसको लेकर अब सबको लंबा इंतजार करना पड़ेगा।